Okay, so good morning, students. So today we will going to start our new topic that is the biological tools. हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक पीसीआर टेक्निक खत्म किया और बाद में मैंने आपका रिवीजन भी लिया. ओके, तो आज हम बायोलॉजिकल टूल पे आते हैं. क्या होता है बायोलॉजिकल? एक ऐसे टूल जो बायोलॉजी में क्या होने वाला है, यूज होने वाले. बायोलॉजी में क्या रहता है? एंजाइम्स रहता है. ये सभी तो टूल्स है ना. तो ठीक है, अभी देखो हम पढ़ेंगे. आपके बुक में दिया है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स. कितने टाइप के टूल्स हैं? इसके लिए अपन को ये मिलेगा ना, पेन. ठीक है. अच्छा, बरं कॅन्सल होईल. काम स्लो प्रोसेस है आपका. ठीक है. ओके, ना लिसन. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर जो समझना है, याला घेऊ का पाठ? ओके. कीप. तुम्हें बोलता कीप, मग ठीक है. नो इश्यू. ना बायोलॉजिकल टूल अभी तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स. कौन कौन से टूल्स है उसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं. एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट. देखो याद रखो कौन कौन सा. एंजाइम, तीन बायोलॉजिकल टूल्स के ऊपर अपन स्टडी करना है. ओके, फर्स्ट कौन सा अपना एंजाइम है. उसके बाद दूसरा कौन सा है? क्लोनिंग वेक्टर. और तीसरा कौन सा है? आई गेस कॉम्पिटेंट होस्ट ना. ओके, दिमाग खुला रखो, चीजें अपने आप समझ जाएगी. ओके. ओके, ध्यान से सुनो. अब तुमको सबसे इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स है. बायोलॉजी में अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग स्कूल टाइम से अगर हम पढ़े तो बहुत सारे एंजाइम्स हम पढ़ते आ रहे हैं. कोई एंजाइम सबको पता है? हाँ. हाँ, ठीक है, तू याद करते रहे, अपन आगे बढ़ते हैं. ना लिसन, अभी बहुत सारे एंजाइम हमको यहाँ पर दिए. देखो, different enzymes include. Now listen, different enzymes include कौन कौन सा दिया है? लाइसोजाइम, न्यूक्लियस, बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऐसा बहुत सारा चीज है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको जो डीएनए के लिए पढ़ना है वो कौन सा है? न्यूक्लियस. देखो आपको दिया बहुत सारा है. आपको लाइसोसोम दिया हुआ है, आपको न्यूक्लियस दिया. अब न्यूक्लियस में भी दो पार्ट है, एक एंडोन्यूक्लियस है और एक एक्सोन्यूक्लियस. बता दिए एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडो. और बाद में क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेस, डीएनए पॉलीमरेज. आपको लाइगेस का काम मालूम है? डीएनए लाइगेस, ये लाइगेस का काम क्या है? व्हाट डू मीन बाय लाइगेस? याद रखना, आपको पता होना चाहिए. लाइगेस का मतलब होता है दो अलग अलग स्ट्रैंड को स्टिक करना. क्या करना? मतलब ग्लू जैसा. लाइगेस ना ग्लू की तरह काम करता है. तो दो अलग अलग स्ट्रैंड को एक साथ स्टिक करने का काम करता है. ठीक है. अभी यहाँ पर डीएनए लाइगेस, डीएनए पॉलीमरेज सब कुछ हमको मालूम है. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वहां पर मैंने मार्क किया है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एंजाइम में? एंजाइम में अभी तुमको लिखना भी चाहिए. एंजाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है हमारा?
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि डीएनए का ऊपर काम, अभी तक हम किसके ऊपर पढ़ते आ रहे हैं? डीएनए के ऊपर ही पढ़ रहे, सारा काम किस पे हो रहा है? तो हमको बाकी एंजाइम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है इस चैप्टर में, किस पे फोकस करना है? याद रखो, हमको खुद से चीजों को शॉर्ट आउट करते आना चाहिए कि क्या चीज पढ़ना और क्या चीज पढ़ना। सब पढ़ते जाओगे ना तो एग्जाम में कुछ याद नहीं रहेगा। सिलेक्टेड चीज पढ़ो और परफेक्ट पढ़ो, सब चीजें याद रहेगी। ठीक है, अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस के काम लिख के लो, मैं जैसे तुमको लिखा रहा हूं। इट हेल्प्स इट हेल्प्स टू कट, बच्चा लिख लो, फॉस्फोडाइस्टर bond of polynucleotide। okay. लिखो, क्या बोलते हैं? बंद करना है, करो ना। ओके, लिखा आप लोगों ने। तो न्यूक्लियस का सबसे सिंपल काम क्या है? इट हेल्प्स टू कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड? ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट योर डीएनए। हाँ, क्या डीएनए बनता है किससे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, स्टेटमेंट वही है, सिर्फ घुमा के पूछा। तो देखो बेसिकली होता क्या है, इट्स योर डीएनए। समझ में आया? डीएनए दिख रहा है आप लोगों को? इस डीएनए के ऊपर ये जो बॉन्ड्स है, ओए लिसन, ये जो बॉन्ड है, ये जो अपने डीएनए बनाया है, इस डीएनए के पास ना, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए। कौन से बॉन्ड्स है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी बहुत डीएनए बनता कैसे? एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड को बीच में से जोड़ने का काम कौन करता है? फॉस्फोडाइस्टर। इतना याद रखना, क्योंकि मतलब ये जो डीएनए बना है ये न्यूक्लियोटाइड से बना है, और हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? कौन सा बॉन्ड रहेगा? ओके, अब आगे समझो। ओके, ध्यान से सुनो। अगर इस डी, अभी हमको पूरा तो पूरा पूरा डीएनए लेते हैं क्या? हम पूरा का पूरा डीएनए लेते हैं क्या? हम उसका जीन लेते हैं। जीन मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट या सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटे से पार्ट को मैं कहीं से भी कट करूंगा ना, तो मेरा क्या बन जाएगा? जीन। क्या बन जाएगा? क्योंकि जीन का डेफिनेशन इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट। देखो, जहां पर मुझे वर्क करना है मुझे वो पार्ट लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर मेरा कैंसरस सेल अटैच हो गया, तो उसी पार्ट को लूंगा ना मैं। पूरा डीएनए लेके कुछ करूंगा क्या? साइंटिस्ट क्या करते हैं लैब में, जो चीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिकली जिसके ऊपर हमें टारगेट करना है, वही पार्ट लेंगे। सपोज अगर आपने डीएनए को बाहर से कट किया, कहां से कट किया? कहां से कट किया? आउटसाइड, इधर बाहर साइड से किधर तो कट करके लिया। ओके, अगर तुमने किसी को बाहर साइड से कट किया ना, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। क्योंकि तुमको मालूम न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस। ओके, पॉलीमरेज, ओके, एज, ये सब साइंटिफिक लैंग्वेज वाले वर्ड है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज। अब ध्यान से सुनो। अब होता क्या है, न्यूक्लियस का काम मालूम पड़ा, इसका काम ही क्या है? उसका काम ही है कट करना। क्या करना? क्या करना? ऑफ कोर्स कट करना। तो एक कोई बाहर से कट करेगा तो कोई, अगर कोई बाहर से कट करता है उसको क्या बोलते हैं? अभी सपोज मैंने अंदर से किधर तो कट किया, किधर? अंदर से। कहां से कट किया?
ओके, अंदर से कट किया कहीं तो ये मेरा क्या रहेगा, एंडोन्यूक्लियस। नाम में सब कुछ है ना सर, बायोलॉजी का मतलब ही क्या है, नाम में ही सब कुछ। चैप्टर के नाम से मतलब बायोलॉजी के नाम से ही हम सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आज अब एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसका काम है इट हेल्प्स टू कट, किसको कट करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ रहता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इसका लिखा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसके बीच बीच में से वो बॉन्ड को कट करेगी। तो बोला सर कट कैसे करेगा, अगर सर वो बाहर से कट कर रहा है, बाहरों कट करता है तो वो क्या है अपना, अगर वो अंदर से कट कर रहा है तो वो क्या रहेगा, एंडो। एंडो मतलब क्या होता है, एंड एक्सो बाहर, एंडो, एंडो घर वाली, एक्सो, हाँ समझा, यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है। ओके, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन पढ़ने वाले, यहाँ तक अपने लिख के लिया, ये लिख के रखो हाँ? लिखो, क्या बचा? हाँ बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। हो गया लिख के, आगे बढ़े। ओके नॉट ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लगेगा तो, किसने नहीं लिखा है तो बाद में लिखना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें ना अपन ने जो एक पार्ट पढ़ा, एंडो, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, देखो, जो अगर किसी को एंडोन्यूक्लियस पे अपन स्टडी करते हैं, बेसिकली ये जो एंडोन्यूक्लियस ना, जो मिडल में से कहीं तो काटता है, मिडल में से कहीं से काटने का मतलब कि एक स्पेसिफिक साइट है ना, एक साइट है जहां पर वो कट कर रहा है, आजू बाजू कहीं नहीं कट कर रहा है, प्रॉपरली उस मिडल में ही जाके कट कर रहा है जहां पर अपना टारगेट है। ओके, उस टारगेट को, उसी एंडोन्यूक्लियस को हम एक और एक नाम देते हैं जिसका नाम है यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, द फॉस्फोडाइस्टर, ध्यान से पढ़ो, द फॉस्फोडाइस्टर, इसको थोड़ा बड़ा करो क्या, अभी दिख रहा है सबको, हर्षल तब, the phosphodiester backbone at highly specific site on both the strand of nuclei is cut हुआ ना, cut by this enzyme। ये जो एंडोन्यूक्लियस है जो एकदम स्पेसिफिकली, देखिए लिखा भी है स्पेसिफिक साइट, एक्सोन्यूक्लियस का टाइम स्पेसिफिक है क्या, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब भाई बाहर से कट करके अपना काम करके निकल जाता है, बट एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, एक स्पेसिफिक साइट पे जाके वो कट करता है, वो स्पेसिफिक साइट पे जो वो जाके कट कर रहा है दोनों भी साइड में, इसीलिए उसका एक और एक नाम पड़ गया, उसका नाम क्या पड़ गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब वो और कहीं नहीं, बाकी सबको रेस्ट्रिक्ट करके उस पार्ट को ही क्या करेगा, कट करेगा। तो एंडोन्यूक्लियस का ही आगे चल के हमारा नाम क्या पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलो, या तो इसी को एक और एक नाम दिया, क्या दिया हुआ है, तो तुमको काम पता चल गया रहेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नथिंग बट द एंडोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस का काम एक स्पेसिफिक साइट पे जाके वहां से क्या करना, किसी चीज को कट करना, क्या करना,
तो आपको मालूम पड़ेगा एंडोन्यूक्लियस तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। आगे चल के हम कहीं पर भी अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े, समझ आना वो कौन था और उसका काम क्या रहेगा, एक एक स्पेसिफिक साइट पे जाके किसी चीजों को कट करना। यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अपन? बढ़ेंगे? ओके। अब मैं तुमको ना कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे है। ओके, ये रफ करेंगे, क्लीन कर। ओके, अब ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद हम 5 मिनट के ब्रेक पे जाएंगे। ओके, अब ये सपोज एक बैक्टीरिया है हमारे पास, कौन है, कोई तो एक बैक्टीरिया रहेगा, चलो एक बैक्टीरिया बना दे। बैक्टीरिया को एक प्रॉपर शेप रहता है, बट मैं बता मेरे अकॉर्डिंग उस बैक्टीरिया का अपना कोई तो एक डीएनए होगा, होगा कि नहीं होगा? बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, उस सेल में उसका क्या होगा? डेफिनेटली सर, बैक्टीरिया के सेल में क्या होगा? ओके, now listen. अभी ध्यान से सुनो, ये आपका डीएनए है, ये आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये कौन सा सेल है, और सेल के अंदर क्या मिलता है, ये आपको मालूम पड़ गया भाई, ये अपना कौन है, बैक्टीरिया। अब ध्यान से सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है। अब आपको मालूम है इस बैक्टीरिया के साथ ना एक बंदा हमेशा फिक्स रहता है, जो रहेगा बैक्टीरिया के अंदर ही। बैक्टीरिया के अंदर एक चीज पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं? ऑलरेडी इनबिल्ट मिल गया हमको, तो अपन एक कट करने वाला कुछ तो बना के लेते हैं। ओके, ये एक बंदा है जिसका नाम क्या है, जो एग्जैक्टली कहां पर प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के पास सेल है, जैसे कि हमारे पास भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं। पता है एंटीबॉडीज का काम क्या है? क्या है? हमारे अंदर अगर कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन अंदर आने की कोशिश करा, तो हमारा बॉडी में इतने, मतलब बाहर छोड़ो, अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी है कि बहुत सारी बीमारी को हमारा बॉडी क्या करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी तो कोई तो चीज होगा, तो बैक्टीरिया का सेल तो था, अब बैक्टीरिया के अंदर क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या करना, क्या करना, कब बन खा लेना, क्या करना, खा लेना। बाहर से कोई चीज आएगी तो उसको क्या करेगा वो? और ये पागल है, ये खुद की भी डीएनए, खुद के डीएनए को भी खा लेगा। बैक्टीरिया का जो डीएनए ना, उसको भी खा सकता है, बट ना, हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ना कभी कभी क्या होता है, इस बैक्टीरिया के ऊपर ना बाहर से कोई तो एक वेक्टर आता है, जिसको सपोज मैंने लगा दिया, ये तुम लोगों ने देखा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है? बचपन से पढ़ते हो तुम लोग, क्या है वो? ये तुम्हारा बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज ने सोचो कि सपोज अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर डाल दिया, अपना मतलब उसने एक डीएनए को लेके आया अपने साथ, क्योंकि ये व्हीकल का काम करता है। जो बैक्टीरियोफेज है ना, वो व्हीकल का काम करता है। क्या किसका काम करता है? वो क्या करता है, किसी के तो डीएनए को अपने पास लेके आता है और गपचुप से छोड़ देता है। ओके, इसलिए इनको वेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि वेक्टर का काम ही होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। इट्स अ व्हीकल, व्हीकल फॉर द डीएनए। अब बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, पर भाई तो अंधा है, अंधा बन गया। ओके, अंधा है। अब भाई अंधा है पर दांत तो है, खाने का काम तो करेगा, भले देखने का काम नहीं है, महसूस करके खाएगा। तो बैक्टीरिया को सेल को डर लगता है, भाई लोग अगर मुझे खा ले तो क्या है? तो बैक्टीरिया का जो सेल है उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो खुद के बाहर ने कैसा बॉर्डर बनाता है, एक ऐसा प्रोटेक्शन बॉर्डर बनाता है जिसकी वजह से वो इसको खा नहीं पाता है। तो उस सेल के पास ऐसा कुछ तो चीज होगा ना, जिसकी वजह से उसने बना पाया वो। तो ये
वो होता है मिथाइलेशन। वे नोट्स मेरा तो मेरे को समझ ओके। मिथाइलेशन, तो मिथाइलेशन का काम ही होता है कि वो क्या करता है कि सेल अपने अपने बाहर एक बाउंड्री बना लेता है, जिसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको कुछ नहीं कर पाता। अब कुछ नहीं कर पाया तो जो बचा है उसके वो क्या कर लेगा, खत्म, खा लेगा। इतना क्लियर है तुम लोगों को? पक्का क्लियर है? मैं समझू कि तुमको समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अभी हम पढ़ेंगे वहां पर क्या किया। देखो इसको नीचे कर सकते हैं ना कि अभी कुछ प्रॉब्लम होएगा? ओके अब पढ़ो क्या। अब ये मार्कर यूज करते क्या? नहीं, नो नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर। देखो क्या लिखा है, दस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सर्व एज डिफेंस मैकेनिज्म। ये आपको एग्जाम में सीटी के लिए पूछते हैं। जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसमें से तुमको ध्यान देना है, मजा आएगा बहुत सारी। फेसबुक तुम्हारे सीईटी के लिए पक्का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ लिसन, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ है। अरे ऊपर का पार्ट के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? भरती ना था ना, चेंज परत जाईल ना तो। नाउ लिसन, अभी ध्यान से देखो। Thus, restriction enzyme serve as the डिफेंस मैकेनिज्म। आपको सीटी में पूछ सकता हो कि कौन सा पार्ट है, कौन सी ऐसी चीज है बायोटेक्नोलॉजी में जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा? तो डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके अब देखो काम क्या है। द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए। बैक्टीरिया खुद के डीएनए को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो मैं क्यों प्रूफ दे रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो राइट है कि ना, अपन वहां से दिख रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए, खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियोलाइटिक अटैक। न्यूक्लियोलाइटिक अटैक मतलब क्या? बाहर से कोई अटैक नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, एक प्रोसेस करता है, क्या नाम है उसका? मिथाइलेटिंग इज नथिंग बट द मिथाइलेशन। The basis at susceptible sites a chemical modification that block the action of enzyme। वो क्या करता है, बाहर की चीजों को आने। ओके, the restriction enzyme are thus the molecular seizure। restriction enzyme का काम क्या है? एक गेम खेला ये वाला, मेरे को गेम का नाम नहीं याद आ रहा, पर मैं बचपन में बहुत खेलता था यार। क्या बोलते हैं, किसी को आता है? मोबाइल में एक गेम है, जिधर भेजे, मतलब अपन को भागना पड़ता है, वो लोग चारों जगह से आके अपन को क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो बोला ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये कैसा काम करता है ऐसा? क्योंकि ये क्या करता है, डेटर यूज टू रिकॉग्नाइज, पहले पता लगाता है फिर बाद में क्या करता है, कट करता है डीएनए एट द स्पेसिफिक, जिसको एकदम प्रॉपरली उसको कट करना है। इसीलिए ये जो साइट को जो है रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट। मतलब जिस साइट पे जाके उसको खाना है, उसको पहले उसने क्या किया, पता लगा, इसलिए हमने उसको क्या बोला, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और वही हमारा क्या, रिकॉग्निशन साइट। यहाँ तक क्लियर है? बाद में वो पूरा पता लगा के क्या कर देगा, डीएनए को क्ल्यू, क्ल्यू मतलब क्या, काट डालेगा। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? मैं सोचो जहां तक मैंने तुमको सिखाया है, अभी तक हमने क्या सीखा, एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। मैं आप लोग को आज बायोलॉजिकल टूल पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? उस बायोलॉजिकल टूल में हमको मालूम पड़ गया सर बहुत सारे एंजाइम्स है। हमको तीन चीज पढ़ना था, एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट। इसमें अपने एंजाइम शुरू किया। उस एंजाइम में सर आपने एकदम क्लियरली बता दिया, क्या बता दिया सर? आपने बताया कि उस एंजाइम में एक सबसे बड़ा बंदा है जो डीएनए के लिए बहुत काम आता है, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। क्या, कौन है वो? सर आपने ये भी तो बताया न्यूक्लियस क्या करता है, इट हेल्प्स टू कट, क्या कट करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इतना आपने बोला सर, ये डेफिनेशन सर आप मुझे भी पूछना, मुझे भी आएगा। उसके बाद आपने बोला सर एंडोन्यूक्लियस, जो आपका जो न्यूक्लियस है उसके कितने टाइप है? एक है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस। कहां से कट करता है?
बाहर से, और एंडो अंदर से प्रॉपरली स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करता है। जो स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करता है, जो किसी और को आने नहीं देता, सब जगह रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है कि भाई ये मेरा बंदा है, इसको मैं ही खाऊंगा, तुम लोग कोई आने का नहीं। तो उस एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है कि वो प्रॉपरली पता लगाता है कि मुझे किसको, वो जो प्रॉपरली पता लगाए, रिकॉग्नाइज किया उसने, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, रिकॉग्नाइज किया, इसीलिए जिस साइट को उसने रिकॉग्नाइज किया, पता लगाया, उसका नाम क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन। यहाँ तक क्लियर है? और जब उसको पता लग जाता है, वो क्या करता है? उसको खा लेता है। और सबसे इसमें बड़ी बात क्या है कि बैक्टीरिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? 2 मिनट का ब्रेक लेंगे।